डिग्री एंड रेडियन के अंदर आज हमारी दूसरी क्लास पढ़ेंगे और कल तक हमने बेसिक पॉइंट पढ़े थे। आज हम इसके और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। देखो आज का पहला क्वेश्चन है और सीरीज में 8वां प्रश्न है। आज दूसरी क्लास है, कल तक हमने 7 क्वेश्चन पढ़े थे, आज हमारा 8वां क्वेश्चन है। ध्यान से देखो कैसे इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। क्या कह रहा है सबसे पहले, दो भिन्न, भिन्न का मतलब क्या होता है, अलग अलग वृत्तों के क्या है, चाप समान है। चाप समान है, अगर चाप वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बना रहा है, क्रम से 45 डिग्री एवं 60 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, तो क्या पूछा है आपसे, तो दोनों वृत्तों की क्या पूछिए, त्रिज्याओं का मान ज्ञात करना है। आप ध्यान से देखो कितनी त्रिज्या है, कितने वृत्त हैं, 2 वृत्त हैं, एक वृत्त और ये क्या है, 2 वृत्त। 2 वृत्त मैंने यहां पर बना दिए। ठीक है, एक वृत्त तो ये है और एक वृत्त ये है। इस वृत्त का जो पहला वृत्त है इसकी त्रिज्या को हम R1 मान सकते हैं। R1 मान सकते नहीं मान सकते, बताओ, है ना, मान सकते हैं ना। और यहां पर थीटा कितना है बताओ, कोण कितना है, 45 डिग्री। और क्या कह रहा है, इनके चाप भी समान, एल जो होता है चाप की लंबाई होती है ना। और आगे ये देखो आप, इसमें ये कितने डिग्री है, 60 डिग्री। इसको क्या मान सकते हैं, R2 मान सकते हैं ना इसे। ये पॉइंट O मान लो, इस पॉइंट को आप P मान लो, और इसकी जो चाप की लंबाई हो तो समान है, ये भी क्या होगी, L होगी। आपने एक रिलेशन पढ़ा था, क्या रिलेशन था वो, L बराबर क्या होता है, L बराबर क्या होता है, R थीटा होता है। क्या पढ़ा था ना आपने, R1 है और L बराबर क्या है, R2 थीटा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये इस सर्किल का है और ये इस सर्किल का, तो L ये बराबर है, L इसके बराबर है। समीकरण नंबर क्या मान सकते हैं, 1, और समीकरण नंबर क्या मान सकते हैं, 2। जब ये L L के मान बराबर होते हैं तो इनके ये भी तो बराबर हो जाएंगे ना। देखो इक्वेशन, समीकरण 1 को किसके बराबर कर सकते हैं, समीकरण 1 को समीकरण 2 के बराबर क्या कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे। तो R1 थीटा और बराबर में क्या जाएगा, R2 थीटा। यहां पर थीटा क्या है, अलग अलग है, तो हम इसको 1 1 और इसको 2 2 भी कह सकते हैं, ऐसे कह दो। ठीक है, 1 1 और 2 2 हमने इसको कह दिया। आप देखो R1 का मान नहीं पता, थीटा का मान कितना है, 45, और R2 थीटा का मान कितना है, इंटू 60, 15 तिया 45 और 15 चौक, R1 का मान कितना हो जाएगा और R2 का मान कितना आ जाएगा। R1 का मान वो होगा जो उधर संख्या होती है 4, और R2 का मान कितना आ जाएगा, तो 4:3 इसका क्या है, आंसर है। सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन इसमें आपको रिलेशन पता होना चाहिए। आप इसको शॉर्टकट में कैसे कर सकते हैं, जब आपको R1 दिया हो, R2 को देखो, R1 को और R2 के उसको एंगल को देखो, R1 और R2 के एंगल को देखो। आप देखो R1 का एंगल क्या है वहां पर, आप देखो, मतलब पहले वृत्त में 45 दे रखा है ना, तो उसका क्या जाएगा, 60 लिखेंगे, मतलब उल्टा लिखेंगे, और R1 के अंदर जो दे रखा है उसको R2 का एंगल लिखेंगे। ठीक है, समझ में आ गई बात। 15 चौक 60, 15 तिया 45, ये हम ऐसे अप्रोच लगाते हैं, इसी को अप्रोच बोलते हैं। अब ये अप्रोच कैसे आएगी, क्योंकि लास्ट में आपको पता है R1 का इधर आ रहा है और R2 का ये आ रहा है, तो हम इसमें एक तरीके से ट्रिक बन जाती है, यही ट्रिक होती है इसकी। और ट्रिक आती है किससे, जब हमको पूरा मेथड आता है तब। क्लियर है कि नहीं क्लियर, बताओ। तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नो है ना। देखो कैसे करेंगे, यदि एक पेंडुलम का अग्रभाग दोलन करता है तथा 50 सेंटीमीटर चाप पर 60 डिग्री का कोण बनाता है, तो पेंडुलम की लंबाई कितनी होगी। आपको पता है पेंडुलम कैसा होता है पेंडुलम कैसा होता है, ध्यान से देखो, फिजिक्स में आपने पढ़ा है। ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट पर देखो, पहले क्या था, ये पेंडुलम यहाँ था इधर। ठीक, मैं छोटा सा इसमें एक सर्किल बना रहा हूँ ऐसे, फिर ये पेंडुलम कहाँ आ गया, इधर आ गया, तो इसका अग्रभाग क्या है, यही तो होगा, ये इधर चल जाएगा तो भी अग्रभाग होगा।
नहीं बैठी बात समझ में? तो ये क्या करता है बताओ, ये दोलन करता है, इसका अग्रभाग क्या करता है, दोलन करता है, तथा 50 सेंटीमीटर चाप पर क्या करता है, 60 डिग्री का कोण बनाता है, यानी 60 डिग्री का कोण ये बना रहा है यहाँ पर। बात आ गई समझ में? तो पेंडुलम की लंबाई कितनी होगी, चाप कितना है 60 डिग्री पर, और चाप की लंबाई कितनी है 50 सेंटीमीटर चाप की लंबाई। ठीक है, चाप की लंबाई कितनी है बताओ, 50 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब देखो आगे, चाप की लंबाई कितनी है 50 सेंटीमीटर। ठीक है, आप देखो एक बार, ये एक सर्किल बना दिया मैंने, बना दिया। अब देखो इसको, ये त्रिज्या, ये त्रिज्या, ये बताओ आप अगर इस हिस्से को पूरे को मिटा दोगे तो ये वही पेंडुलम बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा बताओ। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें आपसे R1 पूछा है ना, R पूछा त्रिज्या, इस पॉइंट को O मान सकते हैं आप। क्लियर है कि नहीं क्लियर बताओ। अब आपको पता है L बराबर क्या होता है, R थीटा होता है ना। L का मान कितना है बताओ 50, और R का मान कितना होता है, R का मान पता है क्या आपको, नहीं पता, क्योंकि पूछे लंबाई, थीटा का मान कितना होता है। एक बात मेरी बात ध्यान से सुननी है, जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आए तो थीटा जो होता है यहाँ पर रेडियन में होता है। थीटा क्या होता है, ये आप नोट करके रखना, थीटा रेडियन में होता है। रेडियन में क्या लिखते हैं बताओ, पाई बटा क्या लिखेंगे, 180 बटा पाई लिखेंगे ना, 180 बटा पाई लिखेंगे। बात आ गई कि नहीं आगे समझ में, बताओ पहले। लेकिन यहाँ पर अभी ये जो थीटा है किस में है, डिग्री में है। थीटा किस में है, डिग्री में। मेरी बात आपको समझ में आ रही है ना, जो थीटा है यहाँ पर किस में है, डिग्री में। लेकिन आपको क्या करना है, ये जो थीटा होता है ना रेडियन में होता है, किस में होता है, रेडियन में। बात आ रही समझ में नहीं आ रही है बताओ। ये जो L है ये तो 50 आ गया, R आपको निकालना है, थीटा क्या है यहाँ पर 60 डिग्री ये दे रखा है वैसे। तो इस 60 डिग्री को हम क्या करेंगे, क्या करेंगे यहाँ पर, इसको हम उसमें बदलेंगे, किसमें, रेडियन में। तो क्या करेंगे, पाई बटा 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, और पाई का मान कितना है यहाँ पर, पाई का मान देखो R इंटू 60 इंटू पाई का मान 22 बटा 7 रखेंगे। बात आ गई समझ में, और 180 है ये गुणा में ना, और बराबर में कितना है 50 है। देखो इस 0 से 0 कट जाएगा, 6 से ये 3 बार कट जाएगा, ठीक है, 2 से ये कट जाएगा, और 2 से ये कट जाएगा 25, कितना आ गया 7 या 21, तो ये 25 इंटू 21 और भाग में क्या है 11, तो बराबर में क्या निकल जाएगा R। देखना R बराबर क्या आ जाएगा, 25 से कम 25 का 5 हासिल 2, 25 दूनी 50, और कितना बचेगा 52, यही आएगा। भाग किसका है 11, R बराबर 11 चौक 44, कितना बचेगा 11 चौक 44, 8 बचेगा, 11 7 77, कितना बचेगा 3 और 5 8, 47 सही, 8 बटा 11, इसका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 10, पृथ्वी को स्वयं अपने अक्ष पर घूमने में 24 घंटे लगते हैं, 4 घंटे 12 मिनट में यह किस कोण से घूमेगी। ये बिल्कुल सिंपल सवाल है, और कैसे करेंगे इसको देखो ध्यान से एक बार। आप बताओ, पृथ्वी को सुबह स्वयं को अपने अक्ष पर घूमने में 24 घंटे लगते हैं, और अपने अक्ष पर जब पृथ्वी घूमती है तो उसको वो कितने डिग्री का कोण बनाती है, 360 डिग्री का, 360 डिग्री का ये एंगल बनाती है। ठीक है, तो आप देखो 24 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 24 घंटे में 360 का। ठीक है, तो 1 घंटे में कितना बनाएगी, 360 बटा में 24, काटो, अगर 24 का पहाड़ा तो डायरेक्ट कट जाएगा, 24 से कम 24, और 12 बचेगा, 24 पंजा 120, 15 डिग्री का। तो आप बताओ, हमसे पूछा है 4 घंटे और
12 मिनट। आप इसको बिल्कुल सिंपल कैसे कर सकते हैं, 4 घंटे, देखो 1 घंटे में 15 डिग्री, तो 4 घंटे में कितना डिग्री, कितना डिग्री, 60 डिग्री, तो एक आ गया। अभी 12 मिनट में और पूछ रहा है, तो 1 घंटे को अपन क्या बोल सकते हैं, 60 मिनट, तो 60 मिनट में कितना डिग्री, 15 डिग्री। 1 मिनट में कितना डिग्री, 15 बटा क्या जाएगा, ये जाएगा क्या, 15 एकम 15 और 15 चौक 60। 1 मिनट में 1/4 आ गया, तो 12 मिनट में कितना आ जाएगा, बताओ। 1/4 को किससे गुणा कर देंगे, तो 12 मिनट का पूछा है तो 3 डिग्री ये आ गया। तो आप बताओ, ये 3 डिग्री और कितना डिग्री है, बताओ। 63 डिग्री आ गया, आंसर नहीं आया, बताओ। इसका राइट आंसर क्या जाएगा, 63 डिग्री आ जाएगा। सिंपल हमको अगर करना है तो। अगर हमको थोड़ा और इसको ऐसे करना है कि 24 घंटे में कितना, 360 डिग्री। 1 घंटे में कितना, 360 बटा में 24, तो हमको 4 घंटे और कितना है, 12 मिनट है। तो 4 घंटे 12 मिनट को कैसे बदल सकते हैं, बताओ। 4 से ही 12/60 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं इसको, है ना। तो 12 एकम 12, 12×60, तो 5 चौक 20 और 21/5 आ गया, तो 21/5 ऐसे लिख दो, ठीक है। तो 3×8 = 24, 3×7 = 21, और ये कितना है, 8×5 = 40, 40 से 0 कट जाएगा, 4×9 = 36, समझ में आ गया, यानी 40 नंबर 3 60 होता है, 9×7 = 63। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, जैसे आप करना चाहो ऐसे कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 11, माना कि चांद का व्यास एक प्रेक्षक की आंख पर आधा डिग्री का कोण बनाता है। माना कि चांद का व्यास एक प्रेक्षक की आंख पर आधा डिग्री का कोण बनाता है। प्रेक्षक की आंख से कितनी दूरी पर 1 सेंटीमीटर व्यास वाला एक सिक्का रखा जाए ताकि सिक्का चांद को पूरी तरीके से ढक ले, ताकि सिक्का चांद को पूरी तरह से ढक ले। समझ में आ गई मेरी बात। तो कैसे करेंगे इसका सॉल्यूशन, ध्यान से देखो। सबसे पहले आप एक बताओ, चांद को देखते हैं आप, मान लो ये क्या है, आपका मून है, ये आपका क्या है, मून, ये मैंने मान लिया आपका चंद्रमा। और मून का जो चांद का व्यास एक प्रेक्षक की आंख पर, प्रेक्षक वो होता है मनुष्य, उसकी आंख से आप चांद को देख रहे हो, तो आप एक क्या है, सिक्के को रखो ताकि आपको चांद ना दिखे। तो आप क्या करेंगे, यहां पर ध्यान से देखना, ये लो, आप यहां पर देखो, और आधा डिग्री का जो कोण है ना बनाता है, क्या आंख पर आधा डिग्री का, आधा डिग्री तो बहुत छोटा होता है, मैंने आपको समझाने के लिए इतना बड़ा बना दिया है। ये एंगल जो है कितना डिग्री है, आधा डिग्री है। तो आपको जो सिक्का है ना, सिक्का यहां पर रखना पड़ेगा, इधर नहीं बेटी, बात समझ में। आपकी आंख, ये आंख से आधा डिग्री का कोण बनना चाहिए, ये मून आपको दिखना नहीं चाहिए, तब ये सिक्का यहाँ आ जाएगा। और इस सिक्के की जो है ना, सिक्के का जो व्यास है वो कितना है, व्यास का मतलब यही होता है, ये कितना है, 1 सेंटीमीटर। बात आ गई कि नहीं आगे समझ में, बात आ गई समझ में। तो ये कह रहा है आंख से कितनी दूरी पर इस सिक्के को रखा जाएगा, मतलब इस सिक्के को आंख से कितनी दूरी पर रखा जाएगा। नहीं बेटी बात समझ में, बैठ गई नहीं बैठी बात समझ में। तो इस जो जो सिक्के का जो व्यास है ना वो कितना है, 1 सेंटीमीटर है। कहने का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा ये क्या है, ठीक है। तो आप यहाँ ध्यान दो कि सिक्का चांद पर को पूरी तरीके से ढक लेगा। तो आपने देखा होगा इसका फॉर्मूला क्या होता है, बताओ, इसका फॉर्मूला क्या होता है, दिमाग लगा के बताओ, ये क्या बन रहा है, आप बताओ। आप ये ध्यान से देखो, ये पॉइंट है आपका, पॉइंट है कि नहीं, बताओ। ये इसकी यहां से, अब यहां से देखो, इसमें ये इसका वो है, एक तरीके से केंद्र बिंदु हो गया, क्या आ गया, केंद्र बिंदु। तो ये वाली है, ये जो व्यास है इसका, ये क्या इसका, ये एक तरीके से एक वृत्त की परिधि हो गई, ये अर्धवृत्त की परिधि हो गई। और ये क्या बन रहा है, उस एक तरीके से फिर से एक पेंडुलम, या आप कह सकते हैं त्रिज्य खंड या सेक्टर, ऐसे ही बन रहा है ना, बताओ बन रहा है कि नहीं बन रहा है,
ध्यान से देखना आप, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना आप। मैंने अभी एक मून बनाया, ये क्या है, इसका एक मून है। मून हो गया कि नहीं हो गया बताओ। और इस मून को मैं थोड़ा सा क्या इधर की तरफ लिख रहा हूं, आपकी बार इसको मैं इधर लिख रहा हूं, ये ताकि इसमें ये आपके प्रेक्षक की आंख हो गई, ये प्रेक्षक की क्या हो गई, आंख। इस आंख से आप ऐसे देखोगे और इसमें इस आंख से जब देखोगे तो यहाँ पर क्या है, एक अर्धवृत्त का क्या है, सॉरी ये एक सिक्का है। इसको कितनी दूर रखा जाए यानी सिक्का, तो ये R1 हो जाएगा, एक तरीके से त्रिज्या हो जाएगी। R1 नहीं R, ये भी R। और ये कितना डिग्री है, आधा डिग्री। अब आधा डिग्री बहुत छोटा होता है, मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया है। नहीं बैठी बात समझ में? तो ये थीटा एक तरीके से यहाँ पर, यह ध्यान दे देना इसको आप। तो आप ये देखो कि जो ये त्रिज्या होगी इसकी, ये क्या होगी, एक तरीके से चाप की लंबाई। क्या होगी, चाप की लंबाई। ध्यान से देखना इसको। अब आप देखो इसको, ये इसमें जो इसकी व्यास जो बन रहा था ना, वो क्या बन रहा है, एक तरीके से ये एक चाप की लंबाई बन रही है। क्या बन रही है, और चाप की लंबाई क्या कह रहा है, 1 सेंटीमीटर व्यास। तो 1 सेंटीमीटर क्या आ गई है, चाप की लंबाई। समझ में आ गया नहीं आ गया? तो आपने देखा है ना, एल बराबर क्या होता है, एल बराबर क्या होता है, आर थीटा होता है। एल का मान कितना है, 1 है ना, और आर का मान निकालना है आपको। थीटा का मान कितना है, थीटा मैंने कहा था थीटा का मान 1/2 डिग्री दे रखा है फिलहाल, लेकिन इसको किस में बदलेंगे, पाई/180 में। और ये रेडियन में ही होता है यहाँ पर। अब ये दे रखा है किस में, डिग्री में, तो रेडियन में चेंज कर दिया। पाई का मान कितना है, 22/7। 7 यहाँ रख देंगे आप, रख दिया। अब क्या कर सकते हैं, देखो 22 से कम 2 से काटो, 2 से काट दो 11 आ जाएगा। ये कितना है, आर का मान आपको निकालना है, तो ये 180 गुणा 7/11 हो जाएगा कि नहीं जाएगा बताओ। समझ में आ गई, इतनी बात नहीं आई। और 180 18 सत्ता कितना होता है, 126 ही होता है ना, और बटा में कितना है 11, तो आर का मान निकल जाएगा। इसको कर दो 12/60 में 11 का भाग, 11 एकम 1 बचेगा, 6 उतार लिया। 11 एकम कितना बचेगा, 0 उतार लिया। 11 चौक कितना बचेगा, 6। 6 कहाँ लिखेंगे, ऊपर, और जिसका भाग देना उसको कहाँ लिखेंगे, ये इसका आंसर आ जाएगा। ये सेंटीमीटर में आएगा, डिग्री में नहीं आएगा, क्योंकि आर त्रिज्या की लंबाई है। नहीं बैठी बात समझ में? ठीक है, तो इसका राइट आंसर 114 सही 6/11 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ो इसको। एक चंद्रमा का कोणीय व्यास 30 मिनट हो तो आंख से कितनी दूरी पर 4.4 सेंटीमीटर व्यास का एक सिक्का रखा जाए जो चंद्रमा को पूरा ढक ले। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से सुनो एक बार इसको। क्वेश्चन के सॉल्यूशन को हम करने के लिए क्या करेंगे, एक चंद्रमा का व्यास अगर दे रखा होता तो इसमें एल होता है, इसका मान क्या होता, एल, मतलब कि किसकी लंबाई, मतलब इसमें चाप की लंबाई। लेकिन अगर कोणीय व्यास दे रखा है तो ये 30 मिनट क्या हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा इसका एंगल। बात आ रही समझ में? कोणीय व्यास एंगल होता है, खाली व्यास चाप की लंबाई होती है। ठीक है, तो आंख से कितनी दूरी पर 4.4 सेंटीमीटर व्यास का एक सिक्का रखा जाए, सॉरी यहां पर अब की बार 4.4 सेंटीमीटर व्यास का एक सिक्का दे दिया, तो अब चाप की लंबाई क्या हो गई, 4.4 सेंटीमीटर। समझ में आ रही, मेरी बात नहीं आ रही है? तो देखो एक चंद्रमा है, वही सिंपल सवाल है, एक चंद्रमा, ये हो गया मून, इसकी बात कर रहे हैं हम। और क्या करेंगे इसमें, देखना यहां से, ये देखो आप यहां से, यहां पर अब क्या रखा जा रहा है, इसके बीच में एक क्या रखा जा रहा है, सिक्का रखा जा रहा है। क्या रख दिया हमने, एक सिक्का रख दिया। जब इस सिक्के को हम रखेंगे तो क्या होगा, ध्यान से सुनना एक बार, ये इसका क्या हो जाएगा, एक तरीके से व्यास हो जाता है इसका। तो इसमें ये देखो आप कि जब ये इधर घूमेगा इस तरीके से,
ये देखो एक तरीके से क्या होगा, ये चाप की लंबाई तो हो जाएगी ये, और ये कितनी दे रखी है चाप की लंबाई, 4.4 सेंटीमीटर, और ये 30 मिनट है। इसको डिग्री में चेंज करना पड़ेगा पहले, इसलिए क्वेश्चन टफ बन जाता है। बस 30 मिनट दे रखा है, डिग्री में देता तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन हमने क्या पढ़ा है, एक समकोण बराबर क्या होता है, 90 डिग्री होता है, और एक डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, और एक मिनट में क्या होते हैं, सेकंड होते हैं। तो ये क्या है, 60 मिनट में कितने डिग्री होते हैं, 60 मिनट में कितने डिग्री होते हैं, आधा डिग्री होंगे। नहीं बैठी बात समझ में? तो ये जो पूछ रहा है हमसे 60 मिनट में 1 डिग्री हो रहा है, मान के चलना ध्यान से आप, ठीक है। 60 मिनट में 1 डिग्री भी तो कह सकते हैं इसको हम। हमें क्या चाहिए, तो 30 मिनट में क्या होगा, 1/2 डिग्री हो जाएगा, क्या बताओ आप? बैठ गई बात समझ में, नहीं बैठी? तो ऐसे हम इसको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद देखो L बराबर क्या होता है, R थीटा होता है, R थीटा। L का मान कितना है, 4.4, R पूछा है, थीटा का मान कितना है, 1/, डिग्री को किस में बदलेंगे, क्या करेंगे, π/180, पाई का मान कितना है, 22/180, ठीक है। पॉइंट लगाओ, नीचे क्या लगेगा, 10, नीचे जो जीरो है तो नीचे कोई जीरो काट दो, 2 से काटो 11, 11 से काटो 4, कितना आ जाएगा, 728। आर का मान क्या आएगा, 28 इंटू 18, 18 कितना होता है, 144 का 4, हासिल कितना 11, 18 36, 37 10 47, 474 सेंटीमीटर आ रहा है, बताओ, ठीक है। आप इसको मल्टीप्लाई कर लेना, इसका राइट आंसर क्या जाएगा, 474 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। बताओ इस क्वेश्चन को भी आप क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। कोई गलती तो नहीं, देख लेना एक बार, कोई इसमें कोई काटने में गलती हो गई हो। 18, अच्छा एक मिनट, मैंने गलत काट दिया ना। 18 सत्ता कितना होता है, 126 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 504 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं, क्लियर है ना। ये गलती से मैंने मल्टीप्लाई गलत कर दिया था, तो इसका आंसर जाएगा 504 सेंटीमीटर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 13, एक त्रिभुज के प्रत्येक कोण को 15 डिग्री कम करने से उसके कोणों का अनुपात 2:3:5 हो जाता है, तो सबसे बड़े कोण का रेडियन में ज्ञात करो, रेडियन में मान ज्ञात करो। सबसे बड़े कोण का मान किसमें ज्ञात करना है, सबसे बड़े कोण का मान, कोण का मान किसमें ज्ञात करना है, रेडियन में ज्ञात कीजिए, ठीक है। कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान से देखो सॉल्यूशन इसका, बहुत सिंपल सवाल है। आप बताओ त्रिभुज में कितने एंगल होते हैं, 3 एंगल होते हैं, और तीनों का सम कितना होता है, तीनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री, और कह रहा है प्रत्येक कोण को 15 डिग्री कम करना है, -15 डिग्री, -15 डिग्री, -15 डिग्री। तो आप बताओ कितना कम हो गया टोटल, माइनस का 45 डिग्री, तो एंगल कितना बचा, 135, मतलब 135 डिग्री बचा। और आप बताओ 15 डिग्री कम करने से उसके कोणों का रेशियो क्या हो जाता है, 2:3:5, इसका मतलब 2:3:5 ये हो गया, मतलब 15 डिग्री कम करने से आ गया। तो आप बताओ रेशियो कितना होगा, 3 2 5 और 5 10, तो 10 पर कितना है 135, एक की वैल्यू कितनी जाएगी, 13.5 आ जाएगी ना। तो सबसे बड़े कोण का मान कितना है, सबसे बड़े कोण का मान कितना होगा बताओ, ये होगा। तो इसको हम किससे गुणा कर देंगे, 5 की वैल्यू चाहिए, तो 67.5 हो जाएगा कि नहीं जाएगा, बताओ। सबसे बड़े कोण का मान ये होगा ना, नहीं बेटी बात समझ में। और इसको रेडियन में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा,
पाई बटा 100 काटो, पॉइंट लगाए 0, किससे काटेंगे, इससे काटेंगे 5 से काटो, 5 एकम 5, 2 पचम 25, 2 पचम 25, यही आएगा भाई, यही तो आएगा। 5 एकम 5, 1 5 15 पचम 25, ये आएगा ना। और 5 दूनी 10, 15 से काटो, 15 नम्मा 135, 15 एकम 15 और 15 दूनी 30, है ना। अब 3 से काटो, 3 चौक 12, 3 तिया 9, कितना आ रहा है, 3 पाई बटा कितना आ रहा है, 8 आ रहा है कि बताओ, कोई दिक्कत इसमें। ऑप्शन क्या क्या है, एक बार दोबारा काट के देखो, कितना आ गए, पचम 25 का 5, 5 से 15 और 2 17 का 7, हासिल 1 6, ये तो यही आएगा ना, 67.5 आ गया ना। एक बात और ध्यान से सुनो, इस 5 को से गुणा करने के बाद ये कितना आ गया, 67.5 आ गया ना। तो 3 कोण 15 डिग्री जो कम किया था ना, उसको भी तो हम ऐड करेंगे इसमें, नहीं बेटी बात समझ में। तो 15 डिग्री और ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये, 82.5 हो जाएगा क्या, नहीं बेटी बात समझ में। अब 82.5 को क्या कर सकते हैं, पाई बटा 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बटा में जाएगा 10, 5 से काटो, 5 दूनी 10, 5 से काटो, 5 एकम 5, 3 बचेगा, 5 छिंग 30, 2 बचेगा, पचम 25। अब 5 से काटो, 36 से जाएगा, 5 से काटो, 5 तिया 15, 1 5 तिया 15, यह जाएगा 11, 3 से काटो, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 11 पाई बटा 24 आ रहा है क्या बताओ, बताओ, ये इसका रेडियन में आंसर आ जाएगा। मेरी बात ध्यान से सुनना कि जो 15-15 डिग्री कम किया है, ये पूछ रहा है हमसे कि एक त्रिभुज है, एक ट्रायंगल है, और इस ट्रायंगल में तीनों कोणों का सम कितना होता है बताओ, 180 होता है। 15 डिग्री इसमें से माइनस किया, 15 डिग्री इसमें से माइनस किया, 15 डिग्री इसमें से माइनस किया, जब टोटल कम कर देंगे तो मतलब हमारा जो एंगल हो जाएगा वो 135 डिग्री हो जाएगा। और ये कम करने के बाद इनका रेशियो क्या है, 2:3:5, 5 3 8 और 10, तो 10 की वैल्यू कितनी है 135, तो 1 की वैल्यू कितनी जाएगी 13.5 आ जाएगी। सबसे बड़े एंगल का मान कितना है 5, 5 से गुणा कर देंगे 67.5 आ जाएगा। लेकिन जो यहाँ पर हमने कम किया था ना, किसी भी एंगल को, बड़े एंगल को, तो 67.5 ये कम करने के बाद तो जोड़ने के बाद कितना 82.5 को हम रेडियन में बदलेंगे तो पाई बटा 180 से मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 11 पाई बटा 24। तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ो इसको। एक दीवार घड़ी है, उसकी मिनट की सुई 35 सेंटीमीटर लंबी है, इसके सिरे द्वारा 18 सेकंड में चले गए 18 सेकंड में चले गए चाप की लंबाई ज्ञात करो। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखो, सामने देखो पहले एक बार इस क्वेश्चन को। आपकी दीवार घड़ी कैसी होती है, आपकी दीवार घड़ी इस तरीके से होती है, ठीक है। आपकी दीवार घड़ी कैसी होती है, इस तरीके से होती है, ध्यान से सुनो आप। ये दीवार घड़ी हो गई। आपने इस दीवार घड़ी को देखो, इसकी एक क्या है मिनट की सुई, आप ये याद रखना मिनट की किसकी है, ये ध्यान रखना आप, मिनट की सुई है। और मिनट की सुई आप देखो, ये मान लिया आपने मिनट की सुई, ये आपने मान ली मिनट की सुई है, ये मान लो मिनट की सुई। यहां से और यहां तक मान लो 18 सेकंड तक गई है ये रही। तो आपने ये तो देख लिया कि इसमें आपको क्या पूछा है, इसकी चाप की लंबाई पूछी है ना, ये चाप की लंबाई होती है ना। इसके सिरे द्वारा 18 सेकंड में चले गए चाप की लंबाई 18 सेकंड में। अब हमें कौन नहीं दे रखा है, यहाँ पर क्या नहीं दे रखा है, एंगल नहीं दे रखा है। और आपको क्या दे रखी है, एल, यही होती है ना एल, एल तो यही होती है ना, बताओ होती है कि नहीं होती है एल। तो ध्यान से सुनना, मेरी बात को ध्यान से सुनना कि जो ये मिनट की सुई होती है, ये मिनट की सुई एक पूरे दिन की अगर हम बात करें तो ये कितने डिग्री का, मतलब कितने घंटे में कोण बनाती है, 60 घंटे में कितना कोण बनाती है बताओ। मैं आपसे कहूं सॉरी 24 घंटे में कितना कोण बनाती है,
24 घंटे में 24 घंटे की अगर बात चलेगी तो ये एक चक्कर पूरा कितने मिनट में बनाती है? 60 मिनट में। 60 मिनट में बनाती है कि नहीं बनाती है बताओ, है ना? मैं 60 मिनट की बात कर रहा हूं। एक चक्कर कब लगाएगी मिनट की, सही बताओ। मिनट की देर के 60 मिनट में कितना चक्कर लगाएगी? मतलब एक 360 डिग्री का चक्कर लगाएगी ना। तो 60 मिनट को क्या बोल सकते हैं? 60 मिनट बोल लो, चाहे इसको क्या बोल लो, 1 घंटा बोल लो। तो ये कितना चक्कर लगाएगी? 360 डिग्री। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आगे बताओ। लेकिन ये बात सेकंड में कर रहा है, तो मिनट को सेकंड में बदलेंगे तो क्या हो जाएंगे? 1 घंटे में 60 मिनट, और 60 मिनट को हम किस में बदलेंगे? सेकंड में बदलेंगे ना। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं कि नहीं होते बताओ। तो मैं 1 घंटे की बात करूं तो 1 घंटे में 60 और 60 कितना हो जाएगा? 3600 सेकंड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये बता दो आप मेरे को पहले। तो 3600 सेकंड में 360 डिग्री का कोण बनाती है। और 1 सेकंड में कितना बनाएगी मिनट की सुई? 360 बटा में 3600। कितने सेकंड का पूछ रहा है? 18 का। 0 से 0 कट गया, 6 तिया 18 और 6 छिंग 36, 0 3 से काटो कितना जाएगा? 20। कितना जाएगा? 4 नम 36, 4 5 20, यानी 9/5 डिग्री आ गए। और मैंने आपको बताया 9/5 डिग्री जो आया है ना, ये यहाँ पर डिग्री में आ गए, लेकिन हमें ये रेडियन में दिया होता है। हमें ये एंगल थीटा जो दिया होता है किस में दिया होता है? तो हमारा एक कंसेप्ट है, हमने बार बार पढ़ा है कि एल बराबर क्या होता है? आर थीटा होता है। और थीटा हमेशा रेडियन में दिया होगा, लेकिन हमें यहां पर किस में दे रखा है? डिग्री में। तो एल क्या है? चाप की लंबाई पूछिए। आर त्रिज्या कितनी है बताओ इसकी? त्रिज्या कितनी है? 35 सेंटीमीटर की सुई 35 सेंटीमीटर लंबी है, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 35। और थीटा का मान कितना है? कितना है? 9/5 डिग्री में है। इसको किस में बदलेंगे? रेडियन में। पाई बटा 180। और पाई का मान किस में रखेंगे? 22/7। और बटा में एक बार 180 और है ना? काट लो इसको। कैसे काटेंगे? 7×5 5 से 5, 9 से 1 काटो, 9 दिन 18, कितना आ गया? 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 नहीं 20, 1.1 सेंटीमीटर क्या जाएगी? क्या जाएगी? चाप की। समझ में आ गया ना क्वेश्चन? अच्छे क्वेश्चन हैं जो अच्छे एग्जाम में आए हुए हैं, तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 15। एक आयत 48 सेंटीमीटर लंबाई व 14 सेंटीमीटर चौड़ा है, मतलब एक आयत। यदि विकर्ण बड़ी वाली भुजा के साथ, यदि विकर्ण किसके साथ? बड़ी वाली भुजा के साथ थीटा कोण बनाता है, तो सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा का मान ज्ञात करो। आप एक एक लाइन को समझा करो। पहले क्या कह रहा है? एक आयत दे रखा है, 48 सेंटीमीटर लंबा है, 14 सेंटीमीटर क्या है? चौड़ा। आयत कितना लंबा है बताओ? 48 सेंटीमीटर क्या है? लंबा है। 48 सेंटीमीटर लंबा हो गया। और चौड़ा कितना है? 14 सेंटीमीटर। यदि विकर्ण बड़ी वाली भुजा के साथ थीटा कोण बनाता है, तो विकर्ण क्या है? बड़ी वाली भुजा के साथ। बड़ी वाली भुजा यही है ना, इसके साथ कितना कोण बना रहा है? थीटा कोण। आप इसको 2 से काटो। देखो 48 और 14 को काटो आप। 48 ले लिया, 14 ले लिया, तो इसको अब काटोगे तो क्या आएगा? 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 7 14। आपको अलग काटना है, वहां पर नहीं काटना, नहीं गलतियां होंगी। 24 और 7 का ट्रिपलेट क्या हो गया? 25 हो गया। तो 25 को 2 से गुणा करेंगे, कितना आ गया? 50 आ गया। तो अब ध्यान से देखना, ये हमारा कितना आ गया? 50 सेंटीमीटर आ गया। अब क्या पूछा है हमसे? सेक थीटा, और क्या पूछा है प्लस में? कोसेक थीटा। सेक थीटा का मान कितना है? कर्ण बटा आधार। कोसेक थीटा का क्या है? लंब। कर्ण कितना है? 50, आधार कितना है? 48, प्लस कर्ण कितना है? 50, लंब कितना है? 14। आप क्या करेंगे? इसको काट दो ऐसे। काटने के बाद क्या जाएगा? 25/24। ये कितना जाएगा? 25/7। 25 सत्ता 175। 24 को 25 से गुणा करेंगे, 600 आएगा क्या? और 24 सत्ता 168, कितना जाएगा? 775/168। इसका क्या जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज क्या जाएगा?
करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। तो आज तक इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।